हेलो बच्चों, होप इस कोरोना काल में आप सुरक्षित हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान के खनिजों के बारे में पढ़ा। उसमें हमने खनिज दृष्टिकोण पढ़ लिया, खनिज चट्टानें पढ़ ली, खनिज आय पढ़ ली। इस वीडियो में हम और खनिज वर्गीकरण भी हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में हम खनिज उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कौन सा खनिज उत्पादन किया जा रहा है, कौन से खनिज का उत्पादन किया जा रहा है, किस जिले में, राजस्थान के। तो बच्चों, जैसे सबसे पहले हम अरावली पेटी के खनिज का अध्ययन करते हैं। अरावली पेटी, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है, खनिजों का जमावड़ा है राजस्थान में, सबसे अधिक ये अरावली पेटी में है। तो कौन कौन से खनिज किस किस क्षेत्रों में। अब अरावली भी है जो एक किसी जिले तक सीमित नहीं है। अरावली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो बच्चों, अरावली में किस किस जगह पर कौन सा खनिज मिलता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है अंजनी सलूम्बर। यह उदयपुर में है और उदयपुर में तांबे के लिए फेमस है। ये भागेल वारी क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में है, तांबे उत्पादन के लिए फेमस है। तिरंगा क्षेत्र, ये भी भीलवाड़ा में है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों क्षेत्र अरावली पेटी में ही है बच्चों। आगे हम देखते हैं। अब तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, तो ये कहाँ कहाँ मिलता है। तांबा झुंझुनू में, कोल्हन खेतड़ी में और सिक्कर में बनों की ढाणी जो कि नीमका थाना में है वहाँ, अलवर में खोत दरीबा। तो बच्चों, ये आपको कंठस्थी करने पड़ेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जा रहा है। यह सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस में या फिर सीधे ही क्वेश्चंस इस पर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो तांबा कहाँ कहाँ है बच्चों। झुंझुनू में, कोल्हन और खेतड़ी में, सिक्कर में बनों की ढाणी नीमका थाना और अलवर में खोत दरीबा। उसके बाद है लोहा। लोहा जयपुर में मोरिजा बानोल बानेला क्षेत्र और दौसा में नीमला रायसेला क्षेत्र। इसके बाद है लोहा जो है ये झुंझुनू में डाबला सिंगाड़ा में भी है। और लोहा उदयपुर में, मैंने ट्रिक लिख रखी है इसमें, नाथू। नाथू में ना का मतलब है नाथरा की पोल और थू का मतलब है थुर हुंडेर। तो ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो कि उदयपुर में कहाँ कहाँ लोहा पाया जा रहा है। उसके बाद लोहे का उत्पादन कहाँ हो रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे सीसा जस्ता के बारे में। सीसा जस्ता और चांदी, इसका भंडारण कहाँ है और उत्पादन कहाँ हो रहा है, इस बारे में पढ़ेंगे। ऊपर हमने लोहे के बारे में पढ़ लिया कि भाई लोहा एक तो जयपुर दौसा में है। जयपुर दौसा में कौन सी जगह है, इस बारे में हमने चर्चा कर ली। और फिर झुंझुनू में है, डाबला सिंगाड़ा में, उदयपुर में नाथू मतलब नाथौरा की पाल और थुरुंडेर में है। तो ये लोहे की जो हो गए कि कहाँ का उत्पादित हो रहा है। इसके बाद सीसा जस्ता चांदी का उत्पादन कहाँ हो रहा है। उदयपुर में ये है, जावर देबारी में, राजसमंद में है, राजपुरा दरीबा में और भीलवाड़ा में है, रामपुरा, आगूचा, आगूचा गुलाबपुरा। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखें कि सीसा जस्ता जहाँ मिलेगा वहाँ चांदी भी मिलती ही है। ठीक है बच्चों। सीसा जस्ता तो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये जुड़वा खनिज है, ये मिलेंगे तब साथ ही मिलेंगे। और चांदी जो है यह भी जहाँ सीसा जस्ता मिलता है वहाँ चांदी भी कुछ मात्रा में मिलती है। तो सीसा जस्ता का अगर हम भंडारण की बात करें तो चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर और गुड़ा किशोरी दासपुरा, अलवर, यहाँ पर भी है। इसके बाद है वागड़ पेटी के खनिज। वागड़ पेटी में, वागड़ क्षेत्र अपन पहले भी बात कर चुके हैं पहले की वीडियोस में कि वागड़ क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला। तो वहाँ कौन से खनिज है, इसके बारे में। इससे पहले हमने बात अरावली पेटी के खनिज की बात की। तो ये भी जो भी हमने खनिज पढ़े हैं, तांबा, लोहा, सीसा जस्ता, ये अरावली पेटी में कहाँ कहाँ कौन सा खनिज है, इस बारे में हमने बात की अभी तक। अब हम वागड़ पेटी के खनिज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो प्रतापगढ़ है
उसमें हीरा मिलता है, वो भी किस स्थान पर है? केसरपुरा स्थान पर। बांसवाड़ा में सोना और मैग्नीज मिलता है। सोना जो है वो आनंदपुर बूकिया और जगपुरा बूकिया, मैग्नीज जो है लीलवाणी, कालाखुंटा और तलवाड़ा में। डूंगरपुर में फ्लोराइट या फ्लोरस्पार भी बोलते हैं इसको, ये मिलता है मांडो की पॉल में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो वांगड़ पेटी के खनिज है इन पर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद नोट कीजिए कि घोटिया अम्बा, यहाँ जो बांसवाड़ा में है, यहाँ सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। इसके बाद आता है क्ले वाले खनिज, कि जो क्ले वाले खनिज है वो कहाँ कहाँ मिलता है। अभी तो हमने सिर्फ पेटिया पढ़ लिया, अरावली रीजन पढ़ लिया, वांगड़ क्षेत्र पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्ले वाले जो खनिज है वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। इसमें सबसे पहले है बॉल क्ले या बीकानेर क्ले। बीकानेर क्ले या बॉल क्ले नाम से स्पष्ट है, ये बीकानेर की है। चाइना क्ले या चीनी मिट्टी, ये भी बीकानेर में है। फायर क्ले, ये भी बीकानेर में है। इसके बाद ब्लीचिंग क्ले या मुल्तानी मिट्टी, इसमें फर्स्ट है बाड़मेर और सेकंड में है बीकानेर। पांचवा खनिज है क्ले में सिलिका सैंड या रेत, जो कि बूंदी का बड़ोडिया इसमें फर्स्ट है और जयपुर इसमें सेकंड है। इसके बाद आता है स्टोन वाले खनिज। स्टोन वाले खनिज में बच्चों हमने थोड़ा मैप में भी समझाया है, आप इसमें अगर आपको स्पष्ट ना दिखे तो आप PDF में भी देख सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपको भेज दूंगी आज PDF, और इसमें आप देख रखा है कि जोधपुर है, जोधपुर में इमारती पत्थर अधिक मिल रहा है। जालोर में ग्रेनाइट, राजसमंद में मार्बल, कोटा में कोटा स्टोन, करौली धौलपुर में रेड स्टोन या धौलपुर स्टोन, भरतपुर में बलुआ पत्थर और अलवर में स्लेट स्टोन। इसके बाद मार्बल की कुछ किस्मों के बारे में हम पढ़ेंगे कि सफ़ेद मार्बल जो है बच्चों वो मकराना नागौर में मिलता है। काला मार्बल भैंसलाना जयपुर में। आप काले मार्बल को इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि भैंस भी काले रंग की होती है, तो काला मार्बल भैंसलाना जगह पर है, लेकिन ये जगह कहाँ है ये ज़रूर ध्यान में रखना, जयपुर में है। पीला मार्बल पीथला जैसलमेर में। हरा मार्बल ऋषभदेव उदयपुर में। गुलाबी मार्बल भी ऋषभदेव बाबरमाल उदयपुर में। और सतरंगी मार्बल जो है पादरला पाली में मिलता है। इसके बाद लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। और लाइमस्टोन भी बच्चों 3 टाइप के होते हैं, केमिकल लाइमस्टोन, सीमेंट लाइमस्टोन और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन। जिसमें जो केमिकल लाइमस्टोन है ये जोधपुर में मिलता है। सीमेंट लाइमस्टोन जो है ये चित्तौड़गढ़ और कोटा में मिलता है। और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मैंने 2 स्टार भी लगा रखे हैं कि पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये कि स्टील ग्रेड लाइमस्टोन कहाँ मिलता है। तो स्टील ग्रेड लाइमस्टोन जो है ये सोनू क्षेत्र जो कि जैसलमेर में है वहाँ मिलता है। इसके पश्चात है पोटास। पोटास जो है वो हनुमानगढ़ जो है फर्स्ट है पोटास खनिज में, और सेकंड बीकानेर है। इसके बाद अगला है अरावली में। सीकर, अजमेर और उदयपुर जिलों के जो खनिज है वो पढ़ेंगे हम बच्चों। अरावली में, उदयपुर में एस्बेस्टस ऋषभदेव की पहाड़ियों में, घिया पत्थर देवपुरा सालोज में, और रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा लाठी बिरमानिया में। जो ये रॉक फॉस्फेट का जामरकोटड़ा जगह का नाम है ये इम्पोर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगा रखा है। लाठी बिरमानिया जो ये जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद है सीकर में कैल्साइट और पायराइट्स सलीदापुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अजमेर में फेल्सपा, आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्वार्टर लेकर फेल हो गया, मतलब अजमेर में कौन कौन से हैं, क्वार्ट्ज, लीकर का मतलब लिथियम और फेल्सपार, फेल का मतलब फेल्सपार। इसके अलावा ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट में सेकंड है अलवर। तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला कौन सा हो गया? उदयपुर। नागौर वाले खनिज कौन कौन से बच्चों? जिप्सम और टंगस्टन कहाँ कहाँ मिलते हैं? जैसे जिप्सम जो है ये बीकानेर के जामसर लूणकरनसर में भी है, जैसलमेर के चांदड़ में है,
नागौर के गोट मांगलोद और बदवासी में हैं, और बाड़मेर के कवास और उत्तरलाई में हैं। ये सब जिप्सम के क्षेत्र हैं। इसके बाद जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो बीकानेर से होता है। टंगस्टन जो है ये नागौर के डेगाना की खेत पहाड़ी से, ये आप इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखें कि नागौर में डेगाना में टंगस्टन मिल रहा है। पाली में नानकरा, पाली, वालदा, आबू रेवदर। इसके बाद है नोट करने लायक कि डेगाना नागौर में स्थित टंगस्टन की खान जो वर्तमान में बंद है, देश की सबसे बड़ी खान है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 100% या एकाधिकार वाले खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।